अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.107 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 107 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 101 यानी 101। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलम्मा रूट वर्ड है लाम मीम मीम अलिफ से, माने और जब, एंड व्हेन। जाअहुम रूट वर्ड जीम या अलिफ से, माने आया उनके पास, केम टू देम। रसूलुन वा सीन लाम से रूट वर्ड है, माने एक रसूल, अ मैसेंजर। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, ऑफ। इंदी रूट वर्ड आइन नून दाल से, माने तक, फ्रॉम। अल्लाही अलिफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह अल्लाह। मुसद्दिकुन रूट वर्ड सौद दाल काफ से है, माने तस्दीक करने वाला, कंफर्मिंग। लिमा लाम मीम अलीफ से रूट वर्ड है, माने उसकी जो, व्हाट। माअहुम रूट वर्ड मीम आइन से, माने उनके पास, विद देम। नबज़ा नून बाज़ा से रूट वर्ड है, माने फेंक दिया, थ्रू अवे। फरीकुन रूट वर्ड फा रा काफ से है, माने एक फरीक, अ पार्टी। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, ऑफ। अल्लज़ीना रूट वर्ड अलीफ लाम लाम जा से, माने जिन्हें, दोज हु। ऊतू रूट वर्ड अलीफ ता या से है, माने दी गई, वर गिवन। अल किताबा काफ ता बा से रूट वर्ड है, माने किताब, द बुक। किताबा रूट वर्ड काफ ता बा से है, माने किताब, बुक। अल्लाही अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह अल्लाह। वराअ रूट वर्ड वाव रा या से, माने पीछे, बिहाइंड। ज़ुहूरिहिम ज़ा हा रा से रूट वर्ड है, माने उनकी पीठ, देयर बैक्स। कअन्नहुम काफ अलीफ नून से रूट वर्ड है, माने गोया के वो, एज इफ दे। ला रूट वर्ड लाम अलीफ से है, माने नहीं, नॉट। यअलमूना रूट वर्ड आइन लाम मीम से, माने जानते, नो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलम्मा जाअहुम रसूलुन और जब उनके पास आया एक रसूल, मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। नबज़ा फ़रीक़ुन तो फेंक दिया एक फरीक ने, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा अहले किताब में से, किताब अल्लाही किताब अल्लाह को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठ के पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून गोया कि वो जानते ही नहीं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें इस आयत का। और जब उनके पास आया एक रसूल अल्लाह की तरफ से, उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है, तो फेंक दिया एक फरीक ने अहले किताब में से किताब अल्लाह को अपनी पीठ के पीछे, गोया कि वो जानते ही नहीं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलम्मा जाअहुम रसूलुन एंड व्हेन केम टू देम अ मैसेंजर मिन इंदिल्लाही फ्रॉम अल्लाह, मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम कंफर्मिंग व्हाट वाज विद देम। नबज़ा फरीक़ुन थ्रू अवे अ पार्टी ऑफ देम, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा फ्रॉम दोज हु वर गिवन द बुक, किताबल्लाही द बुक ऑफ अल्लाह, वराअ ज़ुहूरिहिम बिहाइंड देयर बैक्स, कअन्नहुम ला यअलमून एज इफ दे नो नॉट। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें इस वर्स का। And when came to them a messenger from Allah confirming what was with them, threw away a party of them from those who were given the book of Allah behind their backs, as if they know not. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। वराअ पीछे और सामने के माने में भी आता है, यानी बैक एंड फ्रंट दो माने भी होते हैं। उसके मादा यानी रूट वर्ड वाव रा या में छुपने के माने हैं, यानी हाइड होने के माने हैं। ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्त, उनकी पीठ। वराअ ज़ुहूरिहिम उनके पसे पुश्त, पसे पुश डाल देने से मुराद एराज करना, यानी किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, बेतवज्जी यानी नेग्लेक्ट करना, अदम अमल है यानी अमल नहीं करना। तफसीर आयत देखें। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात जो तौरात और ज़बूर में थे, अहले किताब ने अपनी आंखों से ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुशाहिदा कर लिए, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस दुनिया में आए एक नबी की हैसियत से। तो अहले किताब के उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और जितने निशानियां उनकी किताबों में मौजूद थे उनको परख लिए। जब ये यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र उनकी किताबों में आया है, जिनके सिलसिले में काफी पेशन गोयां भी उनकी किताबों में हैं, तो बजाय उसके कि ईमान लाते, उन जालिमों ने अपनी मुक़द्दस किताबों की इन तसरीहात को ही पसे पूछ डाल दिया। यानी उनको तो चाहिए था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में सबसे अव्वल होते, लेकिन उन्होंने अपने मुक़द्दस किताबों के उन पेशन गोयों को ही पसे पूछ डाल दिया और उनको भी मानने से इनकार कर दिया। यानी अपनी ही किताबों के एक हिस्से को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जिस कौम के हट धर्मी का ये हाल हो, उससे भला हिदायत की कोई तवक्को कैसे की जा सकती है। यानी जब उनके अपने किताबों के पेशन गोयों को उन्होंने पसे पूछ डाल दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया, तो उनसे क्या मजीद ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो गाइडेंस हासिल करने के लिए कुरान को एक्सेप्ट करेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा या रहबर मानेंगे। मौजूदा तौरात और इंजील का हाल देखें। कुरान मजीद मुतअद्दिद आयात में इरशाद फरमाता है कि यहूद और नसारा को किताबें दी गई हैं। यानी कुरान में फ्रीक्वेंटली कई आयात में ये बात मेंशन है कि यहूद और नसारा को अल्लाह ने किताबें दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अहले किताब के पास तौरात और इंजील का कामिल नुस्खा मौजूद नहीं था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तौरात और इंजील का हाल था वो पूरी तरह से सही नहीं था। यानी वो किताबें तहरीफ हो चुकी थी, उनमें मॉडिफिकेशंस किए जा चुके थे। तौरात और इंजील का एक हिस्सा मौजूदा तहरीफ शुदा तौरात और इंजील में जा बजा पाया जाता है। यानी जो ट्रू या ओरिजिनल तौरात और इंजील थे उनका सिर्फ एक हिस्सा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कंटेमिनेटेड तौरात और इंजील में पाया जाता था। और आज भी जो मौजूद किताबें हैं उनमें ओरिजिनल टेक्स्ट का बिल्कुल थोड़ा ही हिस्सा पाया जाता है। ये बात इस आयत में साफ लफ्जों में बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान में उस तरफ इशारा करते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने नहीं देखा कि जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है। यानी चूंकि थोड़ा ही हिस्सा ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें, ये कौम को आज जो मौजूद हैं, उनको ओरिजिनल किताब का बस सिर्फ एक ही हिस्सा दिया गया है। यानी बाकी का उनके बड़े लोगों ने करप्ट कर दिया। यहाँ कुछ हिस्से से मुराद मौजूदा तौरात और इंजील है, क्योंकि उलमाए यहूद और नसारा को इसमें से सिर्फ कुछ का इल्म है, बाकी तहरीफ हो चुका है। देखें प्रोफेसी ऑफ बाइबल, यानी बाइबल के एक पेशन गोई, यहाँ पे चैप्टर नंबर और वर्स नंबर दिया गया है। एंड दिस इज द ब्लेसिंग wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death। जब मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त आया तो आप बनी इसराइल से मुखातिब हैं और बनी इसराइल के लिए उन्होंने बरकत की, खैर भलाई की दुआ की। एंड ही सेड, बनी इसराइल चूंकि अंदेशे में थे कि मूसा अलैहिस्सलाम गुजरने के बाद क्या होगा। ये वो फरीक है बनी इसराइल का जो राह रास्त पर रहना चाहता था, वो अंदेशे में था कि आखिर मूसा अलैहिस्सलाम गुजरने के बाद उनकी रहनुमाई का क्या इंतजाम रहेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखें, And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined forth from Mount Paran। यानी अल्लाह ताला ने अपनी मौजूदगी का इजहार मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर किया माउंट सिनाई में, यानी सिनाई के पहाड़ियों में। और फिर अल्लाह ताला अपने वजूद का इजहार करेगा वो पहाड़ियों में नबी को भेजकर जो फलस्तीन में है, जिनको सेर कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर अल्लाह ताला अपनी मौजूदगी का इजहार करेगा एक और पैगंबर को भेज के जो माउंट पारान में आएगा। देखें यहाँ पे क्लियरली माउंट पारान लिखा हुआ है। ये फारान की पहाड़ियों को कहा जाता है इंग्लिश में, और अरबी में भी इसका ट्रांसलेशन फारान ही होता है। और हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए हैं और मक्के की पहाड़ियों को फारान की पहाड़ियां कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लियर इशारा है कि आखिरी नबी फारान की पहाड़ियों में आएगा। एंड ही केम विथ 10,000 ऑफ सेंट्स, और वो 10,000 सहाबा कराम के साथ आएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की फतह के लिए मक्के की तरफ सहाबा कराम की फौज लेकर गए तो उस वक्त सहाबा कराम की तादाद 10,000 थी। फ्रॉम हिज राइट हैंड वेंट अ फेरी लॉ फॉर देम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों एक शरिया लॉ भी उनके लिए लागू किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान वही किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस दोनों मिलकर शरिया लॉ फॉर्म करते हैं जो सहाबा कराम को दिया गया, और फिर सहाबा कराम के जरिए सारी दुनिया पर यह मैसेज फैलाया गया। इन आयत से मिलती जुलती आयत कुरान में भी है, सूरह 3 में देखें, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इन्हें पैगंबर का नाम लेने के बजाय अल्लाह ताला ने उन मुकामात का नाम लिया। जैसा अभी हम देखें कि तौरात में मुकामात का नाम लिया गया है पैगंबरों की तरफ इशारा करने के लिए, उसी से मिलती जुलती गुफ्तगू अल्लाह ने यहाँ की है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, ये अंजीर और जैतून की जो बात हो रही है, दरअसल ये फलस्तीन की जमीन की तरफ इशारा है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और काफी तादाद में अंबिया इस जमीन पर आए थे।
بطوری سنین، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ہے جہاں پر ان کو تورات دی گئی تھی، جہاں پر انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کئی سال گزارے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی۔ اللہ تعالیٰ بظاہر تو قسم کھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی، طور سینین کی اور شہر مکہ کی، لیکن یہ مقامات مقدس اس لیے ہیں یا سگنیفیکنٹ، اہم اس لیے ہیں چونکہ یہاں پر بڑے بڑے انبیاء، عظیم انبیاء آئے ہیں، اور خاص طور پر شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں چونکہ یہ مقام تو بذات خود مقدس ہے، اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ تورات و انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، یعنی ایک پیشن گوئی تو میں نے اس تفسیر میں بتائی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے پیشن گویاں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا بنی اسرائیل سے کہ وہ آخری نبی آئے گا اور تمہارے برادرن میں آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں نہیں آئے گا بلکہ بنی اسماعیل میں آئے گا، یہ بات بھی ان کو بتائی جا چکی تھی۔ اس طرح سے ان گنت پیشن گویاں موجود ہیں آج کی تورات اور بائبل میں بھی۔ اہل کتاب یہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشن گویوں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ضد، غرور اور حسد سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کی کتابوں کی پیشن گویوں کو ایسے پسے پوچھ ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ انہیں انگنت پیشن گویاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان پیشن گویوں سے آنکھ بند کر لیا، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے کہ وہ اپنی قوم میں، اپنی نسل میں آخری نبی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ناانصافی کی، کئی پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا جو ان کی اپنی نسل میں سے تھے۔ تو من جملہ ان کا عمل کفرانہ رہا ہمیشہ سے، کہ اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے رہے، کتابوں کا انکار کرتے رہے، اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ تو بہرحال انہیں کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان کے پاس کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے یہ تصدیق کی ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ ہی کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اور تمام انبیاء جو پچھلے دور میں آئے تھے وہ تمام کے تمام اللہ ہی نے مبعوث کیے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔